पाताल से नक्सली निकलने लगे हैं। पाताल से नक्सली निकलने लगे हैं। और ये स्टेटमेंट आपको याद होगा किसने कहा था? पत्रकारों के सवाल पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि अगर पाताल में भी छिपेंगे नक्सली, वहां से भी निकाल लिया जाएगा। सिलसिला शुरू हो गया है। पूरी खबर क्या है, चलिए आपको बता देता हूं। पाताल में भी छिपोगे तब भी मारे जाओगे। 24 अगस्त को गृह मंत्री अमित शाह ने इसी छत्तीसगढ़ की धरती से बहुत बड़ी बात कही थी। और 10 दिन के अंदर बड़ा मुठभेड़ हुआ है। दंतेवाड़ा और बीजापुर बॉर्डर पर पीडिया के जंगल में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है, बड़ी सफलता मिली है। सुरक्षा बलों ने आज 9 नक्सलियों को मार गिराया है। मतलब समझ रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह ने ऐलान किया था कि मार्च 2026 तक भारत से नक्सलियों को पूरी तरह खत्म कर दिया जाएगा। और आज जितनी बड़ी कामयाबी, पूरी खबर बताएंगे, लेकिन आज शुरुआत अमित शाह के उसी बयान से करेंगे जिसकी गूंज नक्सल इलाकों में आज भी है। सुना दीजिए अमित शाह ने क्या कहा था, उसके बाद पूरी खबर बताएंगे। वामपंथी उग्रवाद के कारण करीब 17,000 लोगों की जान गई। मुझे विश्वास है कि हमारी लड़ाई अंतिम चरण में पहुंची है। टॉप 14 नक्सली लीडर्स को न्यूट्रलाइज किया गया है। 53% घटनाओं की कमी आई। 2026 मार्च तक पूर्णतया नक्सल समस्या से मुक्त कर पाए। मुझसे भी एडवांस जगह पे जाकर हमारे गृह मंत्री हिडमा के गांव में बैठकर आधार कार्ड और आयुष्मान भारत का कार्ड बांट कर रहा है। पाताल में भी छुप जाए, जिसके हाथ में हथियार है उसको न्यूट्रलाइज किया जाए। बस गृह मंत्री ने कह दिया और पूरी टीम लग गई नक्सलियों के खात्मे में। सुरक्षा बलों ने आज 9 नक्सलियों को मार गिराया और दूसरी तरफ 13 नक्सलियों को गिरफ्तार भी किया गया है। लाल आतंक के सफाए में ये बड़ा कदम है। सुबह करीब 10:30 बजे की घटना है। पुलिस के जवान सर्चिंग पर निकले थे। जवानों को पश्चिम बस्तर डिवीजन में नक्सलियों के मूवमेंट की खबर मिली थी। इसी दौरान दंतेवाड़ा और बीजापुर जिले की सीमा पर पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। जवानों ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया। नक्सलियों और जवानों के बीच कई राउंड गोलियां चली। जवानों ने रणनीति के तहत नक्सलियों को घेर लिया और मुठभेड़ में 9 नक्सलियों को मार गिराया। मुठभेड़ को लेकर क्या कह रहे हैं बस्तर आईजी सुंदरराज, सुना दीजिए। जिला दंतेवाड़ा एवं बीजापुर के सीमावर्ती इलाका में पश्चिम बस्तर डिविजनल कमेटी के महोदय की उपस्थिति का सूचना के आधार पर डीआरजी एवं सीआरपीएफ का संयुक्त बल अभियान के लिए रवाना किए गए थे। अभियान के दौरान सर्चिंग में आज सुबह 10:30 बजे से लेकर लगातार अनेक बार सुरक्षा बल या माओवादी के बीच में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के उपरांत इलाका में सर्चिंग में अब तक कुल 9 वर्दीधारी माओवादियों का डेड बॉडी और साथ में SLR 303 315 बोर एवं काफ़ी बड़ी संख्या में अन्य आर्म्स अम्युनिशन भी रिकवर किए गए थे। इस मुठभेड़ में एक भी जवान घायल नहीं हुआ। ये बहुत अच्छी खबर है, सुखद खबर है। जवानों का नुकसान की खबर मैं कभी पढ़ना ही नहीं चाहता। और 9 नक्सलियों का सफाया भी हुआ है। इस एनकाउंटर के अलावा नक्सलियों पर एक और बड़ी कार्रवाई हुई है, वो भी विस्तार से जान लीजिए। चलिए देख लीजिए। बीजापुर के अलग अलग इलाकों से कुल 13 नक्सली गिरफ्तार किए गए। गिरफ्तार किए गए 6 नक्सलियों के पास से नक्सली सामान भी बरामद हुआ है। इन सामानों में डेटोनेटर, स्पाइक, कोर्डेक्स, वायर और तीर कमान जैसी चीजें शामिल हैं। मतलब मौत का सारा सामान इन नक्सलियों के पास मौजूद था। बड़ी घटना को अंजाम दे सकते थे, लेकिन इसके पहले ही जवानों की सूझबूझ ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। अधिकारियों को सुन लीजिए क्या कह रहे हैं, सुनाइए। 7 माओवादियों को नक्सल सामग्री के साथ गिरफ्तार किया गया, जिन्हें वैधानिक धाराओं में नानी न्यायालय दंतेवाड़ा में पेश किया गया है। इसी प्रकार एक अन्य कार्यवाही में थाना तर्रेम क्षेत्र के अंतर्गत STF एवं थाना तर्रेम की संयुक्त टीम के द्वारा 6 माओवादियों को गिरफ्तार किया गया। नक्सलियों पर हो रही साए कार्रवाई पर मुख्यमंत्री साहब ने भी बधाई दी है। विष्णुदेव साय ने भी बधाई दी है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जवानों को बधाई देते हुए X पर पोस्ट किया है। सीएम ने दंतेवाड़ा और बीजापुर की घटनाओं का जिक्र करते हुए सुरक्षा बलों के जवानों और अधिकारियों को बधाई दी है। देना भी चाहिए, बहुत बड़ा कदम है और सुरक्षा बलों का ये
बहुत बड़ा एक्शन है। इतना ही नहीं, इस सफलता पर डिप्टी सीएम और गृह मंत्री विजय शर्मा से भी विस्तार न्यूज ने बात की है। क्या कह रहे हैं गृह मंत्री विजय शर्मा? वही विजय शर्मा गृह मंत्री जिनकी तारीफ देश के गृह मंत्री अमित शाह ने इसी छत्तीसगढ़ से इस धरती से की थी, और करना भी चाहिए, क्योंकि देश के सबसे खूंखार नक्सली हिडमा के गांव में अगर आपके प्रदेश का गृह मंत्री जाए तो ये बहुत बड़ी खबर है। क्या कह रहे हैं इस मौके पर विजय शर्मा, सुना दीजिए। सुकमा और दंतेवाड़ा क्षेत्र में डीआरजी और सीआरपीएफ के जवानों के संयुक्त ऑपरेशन में 9 नक्सली मारे गए और गिरफ्तार भी हुए हैं 10 से अधिक। तो मैं ये जवानों के भुजाओं की ताकत है जिसके आधार पर ये हो रहा है। मैं जवानों को ढेर सारी बधाइयाँ देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत एक्टिव रहते हैं डिप्टी सीएम, हिडमा के गांव तक चले गए थे और इस वीडियो की तारीफ तो खुद गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपने दौरे के दौरान की थी। गृह मंत्री ने तब सीएम साय और डिप्टी सीएम विजय शर्मा का दिल खोलकर तारीफ किया था। गृह मंत्रालय की तरफ से जारी आंकड़ों की बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको अपडेट बता दें, दोपहर में भी जिले के एसपी गौरव राय जुड़े थे और हर एक अपडेट दे रहे थे। और शाम के समय जब 9 नक्सलियों को ढेर किया जाता है, 15 सालों से नक्सलवाद कवर कर रहा हूं मैं। दंतेवाड़ा में, बीजापुर में, सुकमा में जब इतनी बड़ी सफलता मिलती है तो क्या माहौल रहता है जिले का और किस तरह से तैनात रहते हैं जिले के पुलिस अफसर, ये मैंने बहुत करीब से देखा है। गौरव राय साहब, क्या अपडेट है अभी और किस तरह का एक्शन प्लान बनाया था आपने, और इतनी बड़ी सफलता के पीछे क्या रणनीति थी? रणनीति का खुलासा मत करिएगा, लेकिन कितनी मशक्कत के बाद इस तरह की सफलता मिली है, जरा ये जरूर बता दीजिए दर्शकों को। गौरव राय साहब जी, गुड इवनिंग ज्ञानेंद्र जी। गुड इवनिंग सर। जी, हमें आज सूचना जो प्राप्त हुई थी पश्चिम बस्तर डिवीजन, पीएसजीए मिलिट्री कंपनी नंबर 2 के और अन्य प्लाटून, बहरमगढ़ गंगालूर प्लाटून के सदस्य जो थे, नक्सली सदस्य की मीटिंग की सूचना थी। इसमें जब ये सूचना मिली तो दंतेवाड़ा में एक प्लान बनाया गया। जॉइंट ऑपरेशन में डीआरजी की टीम, बस्तर फाइटर की टीम और सीआरपीएफ की 2 यंग प्लाटून की टीम को दिया गया था। और सूचना सटीक होने पर इसमें ऑपरेशन लॉन्च किया गया। अर्ली मॉर्निंग फर्स्ट लाइट में हम लोगों ने एरिया को घेर लिया और जब वो लोग घिरता दिखे तो वहां से हेवी फायरिंग हुई। जवानों ने भी हेवी फायरिंग का जवाब हेवी फायरिंग से दिया और इसका रिजल्ट यही है कि हमें 9 वर्दीधारी नक्सली का शव बरामद हुआ है। 6 महिला नक्सली और 3 पुरुष नक्सली। साथ ही में हथियार में फैक्ट्री मेड वेपन्स SLR 303, 12 बोर, 315, बैरल ग्रेनेड लॉन्चर्स और भी अन्य सामान बारूद मिले हैं। ये और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हमारे सारे जवान सुरक्षित और के पश्चात अब वापसी कर रहे हैं। कुछ ही टाइम में फोर्स वापस भी आ जाएगा। तो जहाँ सुरक्षित और हमें इतनी बड़ी सफलता मिली, निश्चित ही ये फोर्स के लिए एक मोरल बूस्टर भी है और नक्सल उन्मूलन में एक अगला कदम है। जी, बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर गौरव राय साहब। और देश के गृह मंत्री का छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद खात्मे का उनका प्लान और उसके बाद आपके जिले में आपके नेतृत्व में इस तरह की बड़ी सफलता, निसंदेह आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और उससे भी ज्यादा बधाई और शुभकामनाएं इस बात की कि आप सबसे बड़ी खबर ये बता रहे हैं कि किसी जवान को कोई नुकसान नहीं हुआ है। किसी ऑपरेशन में जिसमें 9 नक्सली मारे जाएं, वहां से जवानों का सुरक्षित लौटना, जो अभी जंगल से लौट रहे हैं, इस साहस के लिए भी आपके फोर्स को और आपको सलाम है। बहुत बहुत धन्यवाद गौरव राय साहब, बहुत बहुत धन्यवाद विस्तार न्यूज से जुड़ने के लिए। तो चलिए, अब मेरे साथ 2 सहयोगी, मृगेंद्र पांडे लगातार पॉलिटिकल खबरों पर नजर बनाए हुए हैं कि क्या हलचल है, क्योंकि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मृगेंद्र पांडे भी मौजूद थे। लेकिन संजय ठाकुर ग्राउंड से मौजूद है। संजय ठाकुर, जिले के एसपी बता रहे हैं कि यह बहुत बड़ी सफलता है और उससे भी बड़ी सफलता यह है कि जवान सुरक्षित लौट रहे हैं। सबसे बड़ा अपडेट है यह कि जवान जंगलों से लौट रहे हैं। संजय, क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, सबसे खास बात यही कि सभी जवान सुरक्षित हैं और ये वो इलाका है जिसे नक्सलियों की यूनिवर्सिटी कहा जाता था। उस इलाके में फोर्स ने ये चोट की है और इस वक्त जो अपडेट है कि जवान जंगलों से बाहर निकल गए हैं। अब वो जो है धीरे धीरे दंतेवाड़ा में अपने कैंप तक पहुंचेंगे, जिसके बाद
जो नक्सली मारे गए हैं उनकी शिनाख्तगी की कार्रवाई आगे बढ़ेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि नक्सलियों के कंपनी नंबर 2 पे ये पूरा हमला हुआ है, SLR बंदूक मिली है। तो एक बात तो तय है कि कई बड़े कैडर के नक्सली कई बड़े कैडर के, ये बहुत बड़ी जानकारी दे रहे हैं। आ रहा हूं मैं आपके पास, समय कम है, समय कम है। संजय मैं आ रहा हूं। मृगेंद्र, पाताल में भी छुपे होंगे तो मारे जाएंगे नक्सली। गृह मंत्री की तारीफ विजय शर्मा की, और गृह मंत्री के बयान के बाद बस्तर में एक्शन। राजनीतिक गलियारों में क्या चर्चा है मृगेंद्र? राजनीतिक गलियारों में खासी चर्चा है, क्योंकि आज भाजपा का सदस्यता अभियान की लॉन्चिंग थी, उसमें भी इस बात की चर्चा थी। दोपहर 2 बजे, आपको बता दें कि अभियान 1 बजे शुरू होने वाला था, लेकिन 1 घंटे इसी नक्सल अटैक के कारण, क्योंकि इसमें बड़ी सफलता मिल रही थी, इस मूवमेंट पर शासन, प्रशासन, सरकार, मुख्यमंत्री सभी की नज़र थी, और 1 घंटा सदस्यता अभियान लेट शुरू हुआ। और वहाँ भी सभी की चर्चा, सभी लोग यही चर्चा कर रहे थे कि आज एक और बड़ी सफलता मिली है, जिसकी टाइम ओवर हो गया है मृगेंद्र, माफी चाहता हूं, इससे ज्यादा समय नहीं है। संजय आपका भी बहुत धन्यवाद। संजय धन्यवाद। एकदम से 8, देखिए मैं चाह रहा हूं, आप जान रहा हूं मैं कुछ बोलना चाह रहे हैं, जल्दी से बोल लीजिए 30 सेकंड में, नहीं तो फिर आप उसके बाद फोन करके कहेंगे कि मेरी बात तो सुन लेते। जल्दी से बताइए। देखिए, यही वो पाताल लोक है जिसकी बात अमित शाह ने की थी। ये देवैला डीला की पहाड़ी की तलहटी का इलाका है। ये इलाका पिछले 30 सालों से अछूता था। यहाँ फोर्स जब भी गई है उसे बड़ा नुकसान हुआ है। बहुत बड़ी तो बात यही कह वो रहे हैं पाताल संजय कह रहे हैं कि पाताल लोक की परिभाषा यही है जहां से नक्सलियों को मार गिराया गया है, सुरक्षा बलों ने यह सफलता हासिल की है। यही पाताल लोक है संजय। उन जंगलों को और उन बीहड़ों को, उन रास्तों को, उन गलियों को बहुत करीब से जानते हैं।